गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। आइए देखते हैं इसका मीन क्या होता है। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस। किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस में ना होकर अलग अलग प्रोसेस में होती है। तो इन दिस केस क्या होता है, ये है हमारा प्रोसेस 1 जिसको हम बोल रहे हैं P1। ये है हमारा प्रोसेस 2 P2, प्रोसेस 3 P3 और एंड में जब गुड्स बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो इन दिस केस क्या होता है, हम यहाँ से इसमें डालेंगे इनपुट जाएगा प्रोसेस 1 में। प्रोसेस 1 से ये माल प्रोसेस्ड होके कहाँ जाएगा, प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 से जाएगा प्रोसेस 3 में और फाइनली प्रोसेस 3 से कहाँ चला जाएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट में या फिनिश स्टॉक अकाउंट बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस से होकर जब माल गुजरता है, जब माल P1 से होकर गुजरा, P2 से होकर गुजरा, P3 से देन कहाँ गया, फिनिश गुड्स में। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, हर एक प्रोसेस की हम कॉस्ट अलग अलग फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हर एक प्रोसेस की हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। हमारा पर्पस क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में, हर एक प्रोसेस की हमको निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। हर एक प्रोसेस के बाद हम क्या निकालेंगे, CPU मीन्स कॉस्ट पर यूनिट। इसकी भी CPU निकालेंगे हम और इसकी भी CPU निकालेंगे, और चाहे तो हम फिनिश गुड्स की भी निकाल सकते हैं CPU मतलब कॉस्ट पर यूनिट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। जैसे 3 प्रोसेस है तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, और हर एक प्रोसेस के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। तो इसके लिए क्या होता है, हमको प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है। किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेन 3 एलिमेंट्स क्या क्या लगते हैं, मटीरियल, लेबर और ओवरहेड लगता है। इसीलिए अकाउंट की स्टार्टिंग भी, शुरुआत भी कहाँ से होगी, इन्हीं 3 आइटम से होगी। तो आइए सीखते हैं प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं। जस्ट सपोज हमारा ये एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं P1। मैंने यहाँ से इनपुट डाला 1000 यूनिट्स का। तो क्या ज़रूरी है क्या यहाँ से भी 1000 ही बाहर आए, नहीं। अगर मैंने किसी प्रोसेस में 1000 यूनिट्स इनपुट डाला है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर 1000 ही आए। हो सकता है कुछ माल लॉस हो गया हो। तो यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, माल का क्या होगा, लॉस। तो लॉस भी 2 तरह का होता है जिसको हम बोलते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। अब समझते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का मीन। नॉर्मल लॉस जो कि बिजनेस की नॉर्मल कंडीशंस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होगा ही होगा, जिसको मैन्युफैक्चरर चाह के भी रोक नहीं सकता। ऐसा लॉस क्या होगा, नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस, ऐसा लॉस जिसको चाहे तो मैन्युफैक्चरर कुछ कंडीशंस अप्लाई करके ऐसे लॉस को रोका जा सकता है। अब मीन नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कैसे डिफाइन होगा। जस्ट सपोज हमने यहाँ से इनपुट डाला है 1000 यूनिट्स का और हमने ये अज्यूम करके रखा है कि हमें 10% तो नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। तो हम ये मान के चलते हैं 10% मतलब 1000 का 10% कितना होगा, 100 यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस की हम मान के चलते हैं, हमें नॉर्मल लॉस होगा 100 यूनिट्स का। तो हमने क्या अनुमान लगाया, हमारे लिए आउटपुट कितना आना चाहिए, 900 यूनिट्स का आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 900 यूनिट्स का आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल कंडीशन कुछ और थी। जस्ट सपोज मेरा आउटपुट 880 ही आया। तो क्या हुआ, जितना मैंने एजम्पशन लिया था, जितना मैंने एज्यूम किया था कि मुझे 10% मतलब 100 यूनिट का ही लॉस होगा, जबकि मुझे हुआ कितना, 120 यूनिट्स का लॉस हुआ। तो नॉर्मल लॉस कितना था, 100 यूनिट्स। अब जो एक्स्ट्रा लॉस है कितना, 20 यूनिट्स का, वो 20 यूनिट्स क्या कहलाएगी, एबनॉर्मल लॉस। मतलब नॉर्मल लॉस के ऊपर जो भी फर्दर लॉस होता है, ऐसे लॉस को क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस पहले से ही डिसाइडेड होता है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं हर एक अकाउंट का हर एक क्वेश्चन में अलग अलग गिवन होगा। जैसा कि हमने ये एज्यूम किया था कि 10% नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। तो
1000 इनपुट का 10% 100 यूनिट काट के हमने एज्यूम किया था हमें आउटपुट कितना मिलेगा 900 यूनिट्स का, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट मिला कितना 880 यूनिट्स का। तो इन दिस केस टोटल लॉस कितना हुआ 120 यूनिट्स का, जिसमें से 100 यूनिट तो नॉर्मल लॉस हमने एज्यूम किया ही था, लेकिन जो एक्सेस लॉस हुआ 120 यूनिट्स का, वो एक्सेस लॉस क्या कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। मींस ऐसा लॉस, एबनॉर्मल लॉस के ऊपर जो फर्दर लॉस होता है ऐसे लॉस को हम क्या बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जस्ट सपोज इसी एग्जांपल से समझते हैं, मैंने 1000 इनपुट डाला, 10% नॉर्मल लॉस का अज्यूम किया, मैंने बजट बनाया कि मुझे आउटपुट कितना मिलना चाहिए 900 यूनिट्स का, लेकिन एक्चुअल आउटपुट मुझे मिल गया 920 यूनिट्स का। मीन्स मेरा लॉस कम हुआ, जितना मैंने एज्यूम किया था उससे मेरा लॉस कम हुआ। तो इन दिस केस नॉर्मल लॉस कितना एज्यूम किया था मैंने 100 यूनिट्स का, लेकिन इतना तो हुआ ही नहीं। तो फर्दर क्या होगा, मुझे होगा एबनॉर्मल गेन। इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो एबनॉर्मल गेन कितनी यूनिट्स का हुआ, मुझे एबनॉर्मल गेन हो गया 20 यूनिट्स का। कितनी यूनिट्स का 20 यूनिट्स का। कैसे, मैंने एज्यूम किया था 1000 का 10% मुझे नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, मतलब 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होना ही होना है, एज्यूम किया था मैंने। और उसके बाद मैंने फर्दर एज्यूम किया था मुझे आउटपुट कितना आएगा 900 यूनिट्स का आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल डेटा मेरे सामने आया तो मुझे आउटपुट कितना मिला 920 यूनिट्स का। तो इन दिस केस नॉर्मल लॉस तो 100 मैंने एज्यूम किया ही था, तो बेनिफिट कितनी यूनिट्स का हुआ 20 यूनिट्स का। तो ऐसे ही 20 यूनिट्स क्या कहलाएगी एबनॉर्मल गेन कहलाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ये एग्जाम में थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आते हैं। इन तीनों का अकाउंट बनता है नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। यस, अभी हमने सीखा था प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल गेन क्या होता है। तो प्रोसेस अकाउंट में मेनली क्या क्या आइटम जा सकते हैं। किसी भी माल को बनाने के लिए क्या लगता है, मटेरियल जा सकता है, उसके ऊपर क्या लगेगा फर्दर, लेबर, ओवरहेड। तो 3 तरह के खर्चे हैं जो कि प्रोसेस अकाउंट के एज नॉर्मली सारे खर्चे एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाते हैं डीआर साइड में। तो इन तरह के जो खर्चे हैं इनको भी हम कहाँ लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट के डीआर साइड में। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोसेस अकाउंट के डीआर साइड का आइटम। इसी तरह हम बात करते हैं प्रोसेस अकाउंट के सीआर साइड का आइटम। सीआर साइड में क्या क्या जा सकता है, नॉर्मल लॉस को हम सीआर साइड में दिखाएंगे प्रोसेस अकाउंट के। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस को भी हम सीआर साइड में दिखाएंगे प्रोसेस अकाउंट के। इसके बाद माल जो भी गुड्स हम बना रहे हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा, तो या हम लिखेंगे ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, तो जो भी माल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा उसको हम सीआर साइड में दिखाएंगे। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन को भी हम कहाँ दिखाएंगे, हम एबनॉर्मल गेन को प्रोसेस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाएंगे। अब बात कर ली हमने आइटम कहाँ कहाँ जाएगा, अब ये किस वैल्यू पर आएगा, ये किस वैल्यू पर आएगा। अब बात करते हैं वैल्यू की, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 निकालिए वो जरा, एग्जाम्पल नंबर 5। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा है। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस टू कंप्लीशन, 10,000 यूनिट वर इंट्रोड्यूस, वैल्यूड 50,000 रुपीज़। कितना इनपुट डाला है हमने 10,000 यूनिट्स का इनपुट डाला है हमने, जिसकी वैल्यू कितनी है 50,000 यूनिट्स। ओके, फर्दर हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रोसेस ए, बी और सी, 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। इसमें मशीन एक्सपेंसेस गिवन है हमारे को, तीनों के लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और हर एक प्रोसेस अकाउंट में मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस का अजम्पशन लेके चलते हैं हम, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस होगा 5% का, बी में 10% और सी में 5%। स्क्रैप वैल्यू गिवन है 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2.5 रुपीज़। ये हमारे लिए नया पॉइंट है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू मीन्स होता है जो भी हमें लॉस हुआ है उसका कोई ना कोई रद्दी मूल्य होगा, स्क्रैप वैल्यू होगी उसकी। तो जो भी नॉर्मल लॉस हुआ है उस लॉस को
यूनिट को हम किस पे शो करेंगे, स्क्रैप वैल्यू पे शो करेंगे। तो नॉर्मल लॉस को ऑलवेज हम स्क्रैप वैल्यू पर शो करेंगे। ठीक है, आगे दे रखा है एक्चुअल आउटपुट। ये भी मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रोसेस का एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में गिवन होगा। ए का दे रखा है 9000, बी का 8000 और सी का 7700 यूनिट्स दे रखी है हमारे को। और आगे बोला है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट पर यूनिट। एंड बोला है नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव मींस एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है हमारे को। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है हमारे को हर एक प्रोसेस में कॉस्ट पर यूनिट दिखानी है। अब चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे नहीं बोला हो, हमारे को कॉस्ट पर यूनिट शो करनी है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझा था, प्रोसेस अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हमें सीपीयू पता चल सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन होगा कैसे। प्रोसेस अकाउंट का परफॉर्म आप यहीं देख लीजिए कि प्रोसेस अकाउंट बनता कैसे है। प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहले पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट, मतलब हमें दो कॉलम बनाने हैं, एक यूनिट्स के लिए क्वांटिटी के लिए और एक अमाउंट के लिए, और एक साइड होगा डीआर और दूसरा सीआर। प्रोसेस ए अकाउंट, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है हमें प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है हमें। सबसे पहले हमें बोला था 10,000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की है, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 50,000। तो हम उसको लिखेंगे टू इनपुट 10,000 यूनिट्स में 50,000 अमाउंट में। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या लगे थे, मशीन एक्सपेंसेस लगे थे 5,000 के, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऑल एक्सपेंसेस डीआर साइड में लिखेंगे हम। तो टू मशीन एक्सपेंसेस 5,000 के, टू लेबर 20,000 और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,000। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। सीआर साइड की बात करें तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस, जो कि कितना बोला था क्वेश्चन में 10,000 यूनिट का हमें क्वेश्चन में दिया था कितना लॉस होगा 5%। तो 10,000 का 5% कितना हुआ 500 यूनिट्स। और नॉर्मल लॉस को ऑलवेज कहाँ किस वैल्यू पर दिखाएंगे, स्क्रैप वैल्यू पर। किस वैल्यू पर दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे स्क्रैप वैल्यू पर। तो 500 यूनिट्स है, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 रुपया। तो 500 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 रुपये से, तो कितना मिलेगा 500 रुपीज़। इसी तरह मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। देखिए हमने 10,000 इनपुट डाला था, नॉर्मल लॉस हुआ 500, आउटपुट आना चाहिए 9500 यूनिट्स, लेकिन आउटपुट आया कितना है 9,000 यूनिट्स का। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि नॉर्मल लॉस के ऊपर जो फर्दर लॉस होगा वो लॉस क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस। तो 9500 हमारा आउटपुट आना चाहिए, तो आया कितना 9,000। तो बैलेंस 500 क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। ये क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। और आउटपुट कितना है 9,000। तो इसको हमने लिखा है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। तो प्रोसेस ए का माल कहाँ जाएगा, प्रोसेस बी में जाएगा। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू की और ट्रांसफ़र की वैल्यू की। तो इसके लिए इन दोनों ही वैल्यू को हम किसके ऊपर दिखाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट पे। हर एक प्रोसेस के बारे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सीपीयू कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं सीपीयू कैसे कैलकुलेट होगा। सीपीयू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 86,000 टोटल ऑफ डीआर अमाउंट हमने यहाँ लिखा 86,000। इसमें से हम लेस करेंगे यूनिट्स, मतलब अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस जो कि कितना है 500, या हम लेस करते हैं 500। नीचे डिवाइड होगा इनपुट कितना डाला है हमने 10,000 यूनिट। तो 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस की अगर मैंने ऊपर अमाउंट लेस की है तो नीचे यूनिट भी लेस होगा, जो कि कितना था 500। 10,000 माइनस 500 यूनिट्स, इसको मैं करूँगा तो मुझे मेरी पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी 9 रुपये पर यूनिट। अब 9 रुपये पर यूनिट अगर मेरी सीपीयू है तो ट्रांसफ़र कितना करूँगा मैं 9,000 यूनिट, किस वैल्यू पे 9 रुपये पे। तो 9 रुपये कहाँ से आया, यहाँ से आया है। तो 9 रुपये से 9,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 81,000। इसी तरह 500 मेरा एबनॉर्मल लॉस है, इसको मैंने 9 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला 4500। तो ये था सिंपल प्रोसेस अकाउंट जिसमें सारे आइटम कवर हो गए हैं। ये अकाउंट अगर आप सीख लेते हैं तो प्रोसेस अकाउंट का एक फेज़ मतलब एक लेवल पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम प्रोसेस ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, प्रोसेस सी अकाउंट बनाएंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। 6 अकाउंट में प्रोसेस का लेवल 1 ख़त्म। ठीक है, प्रोसेस ए अकाउंट बना लिया है हमने। फर्दर हम आगे चलते हैं प्रोसेस बी अकाउंट के लिए। प्रोसेस बी अकाउंट में सबसे पहले हम करेंगे पोस्टिंग। जैसा कि आपने पढ़ा है क्रॉस पोस्टिंग होती है। ऊपर वाले प्रोसेस ए में हमने लिखा था, वहाँ लिखा था हमने बाय प्रोसेस बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम
टू प्रोसेस ए अकाउंट कितना 9000 यूनिट ट्रांसफ़र हुआ था, जिसकी वैल्यू कितनी थी 81,000। अब फर्दर वही क्या क्या लगा है, मशीन एक्सपेंसेस, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है। अब नॉर्मल लॉस किसके ऊपर निकलेगा, जितना इनपुट होगा। प्रोसेस बी के लिए कितना इनपुट है 9000 और नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है क्वेश्चन में 10%। तो देखो 9000 का 10% कितना 900 रुपीज़, सॉरी 900 यूनिट्स होगा। तो 9000 इनपुट है हमारा, जिसका 10% हम निकालेंगे तो 900 यूनिट्स होगा। स्क्रैप वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमको 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो 9000 को हम 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1800 रुपीज़। इसी तरह फर्दर आगे बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस हमने अनुमान लगाया था 9000 के ऊपर। नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद आउटपुट आना चाहिए कितना 8100, जो कि नहीं आया। आउटपुट कितना आया 8000 यूनिट्स का ही आया। तो फर्दर 100 यूनिट का हमें फिर क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस। तो जो लॉस नॉर्मल लॉस के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस हुआ हमें 100 यूनिट का। और जैसा कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था टोटल ऑफ सीपीयू कैसे निकला था, ये कैलकुलेशन किसकी थी, ये कैलकुलेट किया था हमने सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू ऊपर जैसे 9 निकाला था वैसे हम नीचे कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑफ डीआर 131400 माइनस नॉर्मल लॉस कितना 1800। और चलो लिख देता हूँ कैसे होगा 131400 माइनस कितना 1800 इनपुट कितना था 9000 यूनिट्स का और नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितनी थी 900। इसको सॉल्व करने पर हमें सीपीयू कितना मिलेगा 16 रुपीज़ पर यूनिट। सीपीयू कितना मिला 16 रुपीज़ पर यूनिट। और 16 से एक बार इसको मल्टीप्लाई किया मैंने और एक बार एबनॉर्मल लॉस को, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस भी सीपीयू पे शो होता है और ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट भी सीपीयू पे ही जाएगा। ठीक है, फर्दर आगे हम चलते हैं प्रोसेस सी अकाउंट की ओर। वही पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, हमने लिखा है टू प्रोसेस बी अकाउंट, जो माल ऊपर से ट्रांसफ़र होके आया है। फिर फर्दर वही तीनों खर्चे मशीन एक्सपेंसेस, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अब बात करते हैं सीआर साइड में नॉर्मल लॉ। इसके लिए इनपुट कितना था 8000 यूनिट्स का इनपुट था इसके लिए। और हमने क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना देखा था 5%। तो 8000 का 5% नॉर्मल लॉस कितना होगा 400 यूनिट्स। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 2.5 रुपीज़ पर यूनिट। तो 400 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमें मिल जाएगा नॉर्मल लॉस 1000 रुपीज़ का। उसके बाद हमारा आउटपुट हमने अनुमान लगाया था 8000 यूनिट हमें इनपुट डालना है, लॉस होगा 400 का। हमने अनुमान लगाया था हमें आउटपुट मिलेगा 7600 यूनिट का, लेकिन आउटपुट कितना मिला है 7700 का। तो इन दिस केस 100 यूनिट का हमें क्या हो गया गेन, क्या हो गया गेन। तो हमने देखो जैसा मैंने आपको पहले बताया था एबनॉर्मल गेन को भी डीआर में लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है 2 एबनॉर्मल गेन 100 यूनिट्स का लिखा है। अब जैसे एबनॉर्मल लॉस और ट्रांसफ़र को हमने सीपीयू पे दिखाया था, वैसे ही ट्रांसफ़र और एबनॉर्मल गेन को भी किस पे दिखाएंगे सीपीयू, मींस कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का वही तरीका है टोटल ऑफ डीआर, जिसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे एक बार। अब यहाँ किस किस को 128, 3000, 25000 और 4600 इन तीनों की टोटल में से हम लेस करेंगे नॉर्मल लॉस का अमाउंट, जो कि कितना है 1000 रुपीज़। तो हमें क्या रिसीव हो जाएगा सीपीयू, जो कि कितना होगा देखो 21 रुपीज़ पर यूनिट। हमें सीपीयू कितना मिलेगा, सीपीयू हमें मिल जाएगा 21 रुपीज़। यहाँ मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए एक बार कि सीपीयू कैसे निकलता है। और सीपीयू कितना निकलेगा 21 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो ये थे हमारे तीनों प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी अकाउंट। फर्दर आगे 3 अकाउंट और है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा, यही पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज है प्रेजेंटेशन का। अब देखते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट सबसे पहला काम तीनों प्रोसेस से हमको
क्रॉस पोस्टिंग करनी है। प्रोसेस ए अकाउंट में हमने नॉर्मल लॉस को कहाँ लिखा था, सीआर साइड में बाय नॉर्मल लॉस लिखा था। तो टू प्रोसेस ए 500 यूनिट्स 500 अमाउंट, जैसा कि हमने ऊपर लिखा। इसी तरह टू प्रोसेस बी और टू प्रोसेस सी अकाउंट। अब देखो, हमको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट साथ साथ में बनाना है। इससे क्या होगा, दोनों अकाउंट का कनेक्शन है जो पूरा हो जाएगा। ये हमने पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद फर्दर हम आगे चलते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के लिए हमें एबनॉर्मल गेन कौन से अकाउंट में प्राप्त हुआ था, प्रोसेस सी अकाउंट में। वह हमने क्या लिखा था, टू एबनॉर्मल गेन। तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, बाय प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पोस्ट किया था, टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस बी और टू प्रोसेस सी अकाउंट। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल क्रॉस पोस्टिंग की है। ओके, अब देखिए एबनॉर्मल गेन मुझे 100 यूनिट्स का हुआ था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 2100 रुपीज़। ये मेरे लिए फ़ायदा है, मुझे गेन है। तो एबनॉर्मल गेन के अगेंस्ट नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को एडजस्ट किया जा सकता है। यस, वापस सुनिएगा, एबनॉर्मल गेन्स के अगेंस्ट में नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को एडजस्ट किया जा सकता है। और ऐसी यूनिट उसी अकाउंट की एडजस्ट होगी जिस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन हुआ है। ओके, मीन्स मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ था प्रोसेस सी में, तो मैं लॉस भी किसका एडजस्ट करूंगा, प्रोसेस सी का एडजस्ट करूंगा। अब एडजस्टमेंट होगा कैसे, मुझे गेन कितनी यूनिट्स का हुआ है, 100 यूनिट्स का, तो एडजस्ट भी कितनी करूंगा मैं, 100 ही करूंगा। तो देखो नॉर्मल लॉस मुझे प्रोसेस सी में कितनी यूनिट्स का हुआ था, 400 का, लेकिन मुझे एडजस्ट कितनी करनी है, 100। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 100 यूनिट्स। अब बात करते हैं अमाउंट कैसे आई। ऐसा एडजस्टमेंट ऑलवेज होगा स्क्रैप वैल्यू पर। किस पे होगा, स्क्रैप वैल्यू पर। प्रोसेस सी में हमें कितना एडजस्ट किया, 100 यूनिट्स, और स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 2.5 रुपीज़ पर यूनिट। तो 100 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2.5 से, तो मुझे क्या मिल गया, 250। 100 का मुझे गेन हुआ था और 100 ही लॉस मैंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन बात करते हैं अमाउंट की। मुझे फ़ायदा हुआ था, मुझे गेन हुआ था 2100 का, लेकिन एडजस्ट कितना किया मैंने, 250 रुपीज़ ही एडजस्ट किया मैंने। तो फर्दर बचा हुआ गेन हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग P&L में। यस, कॉस्ट अकाउंट के साथ जो P&L अकाउंट बनता है उसे हम बोलते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो देखिए कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, टू कॉस्टिंग P&L, और बैलेंसिंग फिगर से 1850 अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। यूनिट के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट बंद हो गया यहाँ पे। अब देखिए एबनॉर्मल गेन अकाउंट के DR साइड में मैंने लिखा टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, लिखा है मैंने टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो देखो यहाँ मैं लिख दूंगा बाय एबनॉर्मल गेन, किसके रिगार्डिंग, ये मैंने लिखा है प्रोसेस सी के रिगार्डिंग, जो उसका लॉस हुआ था। तो बाय एबनॉर्मल गेन 100 यूनिट्स 250 रुपीज़ कहाँ से आया, नीचे से, यहाँ से मैंने क्रॉस पोस्ट किया है ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं फर्दर प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में जो नॉर्मल लॉस हुआ था, तो उसका क्या करेंगे, जो यूनिट ख़राब हो गई है उसको घर तो लेके जाएंगे ही नहीं, उसको बेचेंगे हम। तो ऐसा सेल ऑलवेज स्क्रैप वैल्यू पर होगा। किस पे होगा, स्क्रैप वैल्यू पर। तो ये हमने दिखाया भी स्क्रैप वैल्यू पर ही है। तो देखो बाय बैंक मैंने किसका सेल किया है, प्रोसेस ए का सेल किया है। तो 500 यूनिट्स 500 रुपीज़ पे हमने सेल कर दिए, और कहाँ से आया था, इसकी स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था। प्रोसेस बी का भी मैंने सेम किया है, 900 यूनिट्स स्क्रैप वैल्यू थी 1800, इस पर मैंने बेच दिया है। लेकिन प्रोसेस सी में मुझे लॉस कितना था, 400 का था। तो हम पूरा तो बेचेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 100 तो मैंने एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट कर लिया ना, तो बचा कितना, 300। तो 300 को हमने बेच दिया है स्क्रैप वैल्यू पर। ओके, तो नॉर्मल लॉस का ऑलवेज हम लिखेंगे CR साइड में बाय बैंक, और किस वैल्यू पर दिखाएंगे, स्क्रैप वैल्यू पर। और जिस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन है उसको हम गेन से एडजस्ट कर देंगे और बची हुई यूनिट्स को सेल कर देंगे। इज़ दैट क्लियर। तो ये था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। फर्दर एक अकाउंट और बचा है हमारे पास जिसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आइए देखते हैं कैसे बनेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लास्ट अकाउंट हमारा आता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। फॉर्मेट वही है, सबसे पहला काम जो नॉर्मल लॉस में किया था, पोस्टिंग करनी है हमें। हर एक प्रोसेस अकाउंट के हमने CR साइड में लिखा था बाय एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस अकाउंट। तो टू प्रोसेस ए अकाउंट 500 यूनिट्स का हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ था।
जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 4500। उसी तरह प्रोसेस बी में 100 और अमाउंट थी 1600। ओके, जैसा कि नॉर्मल लॉस को हम बेचते हैं उसी तरह एबनॉर्मल लॉस की यूनिट को भी हम सेल करेंगे। और ऐसा सेल किस पे होगा? ऑलवेज ऐसी सेल स्क्रैप वैल्यू पर होगी। किस पे? एसवी मतलब स्क्रैप वैल्यू, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हुआ था हमें 500 यूनिट्स का, हमने 500 लिखा। और प्रोसेस ए की स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 1 रुपया। तो 500 को 1 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपीज़ आ गया। ये यूनिट है और ये रुपीज़ में है। इसी तरह प्रोसेस बी अकाउंट में 100 यूनिट का लॉस हुआ, जिसकी स्क्रैप वैल्यू हमने निकाली है 200 रुपीज़। ठीक है, टोटल लॉस हमें हुआ था 6100, लेकिन बेचने से, सेल करने से हमें तो 700 रुपये ही मिले। तो बचा हुआ 5400 का लॉस कहाँ जाएगा? जैसे गेन को मैंने कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र किया था, वैसा ही लॉस को भी कहाँ डालूंगा मैं? बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो प्रोसेस का लेवल 1 कंप्लीट होता है। आगे लेवल 2 है और लेवल 3 है।